साई राम। कहाँ गए सारे बच्चे? और ये प्लानिंग कर ली है आपस में कि एक दिन तुम जाना एक दिन हम जाएंगे, ऐसा चल रहा है क्या? ये सर। ऐसा दिख रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो कहीं कुछ चल रहा है जिससे कि बच्चे गायब हो रहे हैं। ठीक है, मैं सबका नाम लिख के अब देने वाला हूँ सर को। बोले ये प्रमोशन के टाइम पे सबका नंबर कट करो। सिंसियर ही नहीं है, मेरे को क्लास 12 में ले जाके करेंगे क्या? ऐसे ही अगले साल हमको परेशान होना पड़ेगा। क्लास में आएंगे नहीं तो कैसे काम करने वाला है फिर? क्यों दक्ष, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि? यस। हाँ? यस सर। और ब्रिक्स मैथ के लिए हमने इंफॉर्मेशन डाली थी, तो तुम लोगों ने ब्रिक्स मैथ में कर लिया रजिस्ट्रेशन? सर वो लिंक एक और बार भेज देना, दिख नहीं रही थी उसमें। लिंक क्या, आप ब्रिक्स मैथ खोलोगे डाल के गूगल में तो खुल जाएगा अपने आप। ओके। या नाम कलेक्ट करके हमको दे दो, हम रजिस्टर करके दे देंगे। जो यस भी सर। बिलिंग है, दस तुम सबके नाम कलेक्ट कर लो, सातों बच्चों से बात कर लो। और अगर जो इंटरेस्टेड है उनके नाम बस हमें दे देना, हम कर देंगे यस रजिस्टर। सर। ठीक है? यस सर। पिछले वाले क्लास में आए थे तुम दस? यस सर था ना। और प्रियांशु? यस सर। दोनों थे? यस सर। क्या करवाया था हमने, बताओ जरा। सर आपने वो पीडीएफ के क्वेश्चन करने बोले थे सर, वो कर लिए। पीडीएफ के क्वेश्चन करने को बोले थे, वो कर लिए? कोई दिक्कत यस किसी सर। क्वेश्चन में? सर लिमिट्स वाले आ गए, वो दूसरे वाले नहीं आए। अच्छा, हमने सर क्या पढ़ाया क्या था सर ये बताओ। सर वो पढ़ा डेरिवेशंस का सर। किसका? सर डेरिवेशंस पढ़ाए थे, डिफरेंस लिमिट्स के। डेरिवेशन नहीं पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था प्रियांशु? नो आइडिया। क्या चल रहा था ये भी ध्यान नहीं है। तुम क्लास में थे कि नहीं ये बताओ दोनों। सर आए थे। सर थे। आए थे तो बताओ जरा, हमने क्या पढ़ाया था क्या? सर आपने डाटा भी था, एप्लीकेशन लिखने की भी कहा था, क्यों नहीं आते क्लास। वो तो कहा था, इसलिए आप पढ़ाया क्या था टॉपिक? दक्ष बंद नहीं करना कैमरा। टॉपिक क्या पढ़ाया था ये बताओ। सर चेन रूल पढ़ाया था। या, अब आया पॉइंट पर। चेन रूल पढ़ाया था, अब बोला है इतनी देर में। तब से बेचैन हो रहा है चेन के चक्कर में। अच्छा ये बताओ, तो चेन रूल पढ़ाया था, तो चेन रूल का यूज कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, बताओ जरा। सर वो एक और बार समझना था, लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया था। अच्छा प्रियांशु, ये चेन रूल का यूज कब करना है, सर कैसे करना है, और क्यों कंपोजिट करना फंक्शंस है? को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। तो डिफरेंशिएट करने क्या काम आ रहा है, कब क्यों जरूरत पड़ रही है हमको चेन रूल की? सादा डिफरेंशिएट भी तो कर सकते हैं हम। बोलो। तो कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होनी चाहिए ना, इसका यूज कब करना है, क्यों करना है, और कैसे करना है, होना चाहिए क्या नहीं पता? डू यू एग्री? अच्छा, यस सर। यस सर। तो फिर ये बताओ कि हमको क्यों यूज करना है। बोलो कि कौन हाथ उठा रहा है, और कौन है यहाँ पर? प्रियांशु हाथ उठा रहा है क्या, कौन है? दो ही तो सर बच्चे बाय हैं। मिस्टेक। सर बाय मिस्टेक। हाँ? ये गलती से हो गया था। अच्छा, हाँ बताओ, क्यों यूज करना है? सर डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिट फंक्शंस। नो, इट इज नॉट द राइट आंसर। और बोलो।
जस्ट निकालो, दिमाग दिमाग से निकालो कुछ। इंटरेक्टिव पढ़ोगे तो ज्यादा आएगा, दिमाग के अंदर घुसेगा इंटरेक्टिव। ऐसे सोते रहोगे Sir, तो नहीं जाएगा। to compute the derivative of a composite function. नहीं नहीं, ये तो तुम नेट वेट में देख के बोल रहे हो उल्टा सीधा, समझे? मोबाइल में ढूंढ लिया होगा इतनी देर में कुछ कुछ, दूसरे मोबाइल में कंप्यूटर में ढूंढ लिया ना। दिमाग तो बहुत चला लेते हो। यस, दक्ष बताएगा, इसका दिमाग चलता है कंप्यूटर से भी तेज। दिमाग की कैलकुलेशन इसकी बहुत तेज है, दुकान पे बैठा रहता है, ये कैलकुलेट करता रहता है कौन कितने का सामान ले जा रहा है, इसका दिमाग चलता है तेज। तो सर नहीं पता इसका। हाँ? सर नहीं पता। पता होना चाहिए भाई दक्ष, पता होना चाहिए कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो चीज तुम पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में तुमको पता होना चाहिए कि नहीं, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, और कहाँ इसको चलाएंगे भी, कहाँ यूज करेंगे। यस। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं पता तो ध्यान रखना कि जो हमने डिफरेंशिएशन बताए थे आपको, वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के बताए थे। तो जब भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होगा, हम चेन रूल लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, एक्स की जगह एक्स आ रहा है तो स्टैंडर्ड है। अब मैं कह दूं साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन 2x स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने आपको साइन 2x का डिफरेंशिएशन नहीं बताया, यहाँ चेन रूल लग जाएगा। साइन 5x लिख दिया, वहां चेन रूल लगेगा। साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे, वहां चेन रूल लगेगा। साइन एक्स का होल स्क्वायर लगा देंगे, चेन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन केवल कॉज एक्स होता है, ये नहीं बताया कि साइन स्क्वायर एक्स का भी कॉज एक्स स्क्वायर होगा, ये नहीं होता है। तो जब भी स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज नहीं करेंगे तो हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। अभी गायब मत हो जाना, कैमरा ऑन रखना है, ठीक है? और मैं अभी अपना मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ, जिससे आपको स्क्रीन पर समझा सकूं मैं। और आज कोई और डाउट भी होना तो पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि और बच्चे हैं नहीं, कोई भी डाउट आ रहा हो है ना तो पूछो। सर अरे पूछोगे पीडीएफ करोगे में, तभी आपका डाउट, और पूछोगे तो आपको क्लियर होगा। सर वो लिमिट वाले पीडीएफ में 8th और 9th बता दो सर, रूट वाला। यस बिल्कुल बताएंगे, है ना? पहले अभी चेन रूल बता दें। यस। देखो चेन रूल बताते हैं ना, मैं आपको जनरल रीजन समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और ये होता है कॉज एक्स। लेकिन अगर मैं चेंज कर दूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन, या कर दिया 3x, तो अब ये साइन, सॉरी, cos 3x नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, यहाँ पर x है तो यहाँ x है। देखो जहां मैंने गोला बनाया है स्क्रीन पे, वहां देखो दिखाई दे रहा है गोला, ये x है, ये x है, तभी ये cos x है। लेकिन अगर यहाँ 3x है और यहाँ x है तो ये साइन cos 3x नहीं होगा, तो हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं मान लो चेंज कर दूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स है, अब ये कॉज एक्स स्क्वायर नहीं होगा, अगर आप लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर चेन रूल का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर मैंने बताया डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता है एन एक्स एन माइनस वन, तो ये पावर इसकी, ये वाली पावर यहाँ आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं लिख दूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2x प्लस 1 का पावर 3, तब इसका वो नहीं होगा कि आप लिख देंगे 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये नहीं बनेगा, इसका चेंज हो जाएगा। तो कोई भी जो चीज स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे मैंने बताया था ए एक्स जो होता है ना, ए रेस्ट की पावर एक्स नहीं बन जाता ए एक्स लॉग
ए और ई, ऐसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स तो बन जाएगा ई एक्स, ऐसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये यहाँ x है तो यहाँ x है तो ये 1 अपॉन x है, यहाँ x है यहाँ x है तो ये x है, ये x है ये x है तो ये ax log a e है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा, इनकी नेचर को समझना पड़ेगा, और जैसे ही अगर इनमें बदलाव आएगा तो हम चेन रूल यूज करेंगे। और चेन रूल तो एकदम से आसान है, मैं आपको पहले उसका जो मैकेनिकल वर्क है वो समझाया था उस दिन मैंने, उसको समझाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। उस डायरेक्ट मेथड से आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पर एक ही बार में आंसर दोगे मुझे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ sin 3x, आपका आंसर एक ही बार में करेक्ट आ जाएगा विद इन ए सेकेंड्स। वो हम तभी सीखेंगे जब हमको पूरा उसका जो मैकेनिकल वर्क है, यानी कि जो उसकी लेंथी प्रोसेस है वो आती है कि नहीं आती है, वो आ जाएगी तो वो 1 सेकंड में आएगा। ठीक है, अब आपको मैं चेन रूल कैसे लगेगा ये बताऊंगा। देखो जैसे हमारे पास कोई u एक फंक्शन है x का, v एक फंक्शन है gx, अब हमको मान लो ये पूछा जाता है डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, du अपॉन dv निकालना है। तो मैं du अपॉन dv को कैसे निकाल सकता हूँ, du मैंने यहाँ लिख दिया और dv मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर मैंने इसके नीचे dx लगा दिया, इसके नीचे dx लगा दिया, तो ये बैलेंस हो गया कि नहीं, क्योंकि dx से dx कट गया, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिल गया, du अपॉन dv मिला कि नहीं। Yes, सही लिखा है ना, बोलते रहो, दोनों बोल सकते हो है ना, कैमरा को माइक ऑन कर लो, बोल भी सकते हो, समझ में आ रहा है तो कैमरा ऑन कर लो और माइक भी ऑन कर लो, है ना। तो हमने मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट सही लिख दिया कि du अपॉन dv, du अपॉन dx, dx अपॉन dv। अब देखो इसको पढ़ के देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, du अपॉन dv, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, du अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, उल्टा लिखा हुआ है dx अपॉन dv। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको dv अपॉन dx का निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब कोई क्वेश्चन लेते हैं, u और v क्या है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, y इक्वल्स टू sin x का होल पावर 5, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब ध्यान रखना, मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया है, केवल sin x का डिफरेंशिएशन बताया है cos x, बताया कि नहीं, लेकिन sin x के ऊपर पावर लग जाए तो cos x होगा, ये गारंटी नहीं है। अब यहाँ पर हमको चेन रूल यूज करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रही, तो यहाँ पे ले लिया मैंने, लेट u इज इक्वल टू sin x। अब देखो y इज इक्वल टू u की पावर 5 हो जाएगी कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. हो गया। तो अब ये तो पावर फार्मूला लग जाएगा ना, इसमें तो लगेगा कि नहीं, इसमें पावर फार्मूला लग जाएगा। तो इसको तो मैं निकालता हूँ dy अपॉन du इज इक्वल टू, इसको u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों साइड से डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 5u, होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, dy अपॉन du क्या बन जाएगा, 5u पावर 4। अब देखो फ्रॉम 1 u इज इक्वल टू मैंने लिया था sin x। अच्छा यहाँ पे मैं क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू, दोनों साइड में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा du अपॉन dx sin x का, अब तो मैं cos x लिख सकता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। क्यों, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको मैं x है तो x है तो sin x का हो गया cos x। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हमको क्या निकालना है, y इक्वल टू था sin x की पावर 4।
हमको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। अपना फॉर्मूला बना लेंगे, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, डी वाई अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा। डी यू से डी यू बढ़ जाएगा, यू इंट्रोड्यूस किया था हमने इसमें, वी तो किया नहीं, डी यू किया था कल। तो अब देखो बताओ मुझे डी वाई अपॉन डी यू कितना आया था, बता सकते हो, नोट किया? बोलो देख के, मेरे पास तो यहाँ स्क्रीन पे है नहीं। डी वाई अपॉन डी यू हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 2 में, कितना आया था? सर 5u रेज़ टू द पावर 4। वेरी गुड, 5u4। और डी यू अपॉन डी एक्स इक्वेशन नंबर 3 कितना है? सर cos x। वेरी नाइस, cos x। बस u की वैल्यू रख देंगे 5, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? sin x, u की वैल्यू रख दी पावर 4 cos x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ गए आप? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम चेन रूल कहाँ लगा रहे हैं। चेन रूल हमें कहाँ लगाना है ना, कैसे लगाना है, अब आपको समझ आ गया होगा। आया कि नहीं? यस सर। एक क्वेश्चन और ले लूं? यस सर। यस सर। ये देखो, एक फंक्शन है h इज इक्वल टू साइन x6 प्लस साइन 6x। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? इसमें x की पावर 6 है, इसमें साइन की पावर पे 6 है, ठीक है ना? तो क्या हम इसको नॉर्मल फंक्शन से कर सकते हैं क्या, फॉर्मूले से? नॉर्मल कर सकते हैं कि नॉर्मल तरीके से? हाँ या ना? नो आइडिया। मैथ बोलो। यस प्रियांशु। नो आइडिया। हाँ? क्या बोल रहा प्रियांशु को छवि? हाँ बोल बेटा बोल। अरे डरने की जरूरत नहीं, हाँ ना कुछ तो बोलो, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा सर क्या है, दोबारा बता दीजिए, बताओ ना। समझ नहीं आ रहा सर। हैं? समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? अच्छा दक्ष, अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया था क्या? यस सर वो तो आ गया। प्रियांशु, सर वो आ गया था। पहले वाला आ गया। अच्छा मैंने इसमें पूछा क्या है अभी आपसे? नॉर्मल फॉर्मूले से कर सकते हैं। हाँ या ना ये बोल रहा था, हाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते दक्ष? सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? सर इस एक में x की पावर 6 और इसमें साइन की पावर।
हाँ अलग अलग है ना। तो देखो इसमें हम वही फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन लगाऊंगा, मतलब चेन रूल लगाऊंगा, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको यू ले लूं और इसको वी ले लूं, इसको नंबर वन डाल दूं, ठीक है। अब हमें तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम कर देंगे इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ये आ गई नंबर टू, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू। ये नोट करते चलना, मैं अभी पूछूंगा, अब स्क्रीन पे तो इतना ही आ रहा है ना। तो अभी हम डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और फिर इक्वेशन नंबर टू में लास्ट में पुट कर देंगे सबको अलग अलग। तो यहाँ पर मैंने u ले लिया है साइन एक्स सिक्स, v ले लिया है साइन की पावर सिक्स एक्स। सर सेकंड इक्वेशन डी एच अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्या लिखिए? डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा लेट आया है ये, स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा था, कोई बात नहीं, डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो ये नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं। u इज इक्वल टू मैंने लिया है साइन एक्स रेज टू द पावर सिक्स, है ना। अब यहाँ पर हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाने के लिए मैंने क्या बोला है कि जो x की पावर सिक्स है, लेट v इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर सिक्स। अब मैं पहले इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स रेज टू द पावर फाइव। आएगा कि नहीं, ये तो सिंपल है। अच्छा, और ये हो जाएगा u इज इक्वल टू साइन v, और यहां से मैं इसको v के रिस्पेक्ट में करूंगा, डी यू अपॉन डी वी, साइन v का हो जाएगा cos v। अब देखो हमको निकालना है डी यू अपॉन डी एक्स, इसके लिए मैंने किया डी यू अपॉन डी वी, डी वी अपॉन डी एक्स, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स ये मैं निकाल चुका हूँ, डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन डी वी निकाल लिया मैंने cos v, और डी वी अपॉन डी एक्स निकाल चुका हूँ मैं सिक्स एक्स रेज टू द पावर फाइव। बस वैल्यू पुट कर दो, cos v की वैल्यू है एक्स सिक्स इंटू सिक्स एक्स रेज टू द पावर फाइव। ये आ गई मेरी, किसकी वैल्यू आ गई है, डी यू अपॉन डी एक्स। ये लिख लो इसको, ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स रेज टू द पावर सिक्स, सिक्स एक्स फाइव। अभी देखो v इक्वल टू हमने लिया था, एंड v इक्वल टू लिया था साइन एक्स की पावर सिक्स, यही था ना, या साइन जो सिक्स एक्स था वो है साइन एक्स की पावर सिक्स का ही मतलब है उसका। इसको ले लिया v इक्वल टू w की पावर सिक्स, और w इक्वल टू ले लिया मैंने साइन एक्स। तो डी डब्ल्यू यहीं पे निकाल लो, अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब कॉज एक्स। और v इक्वल टू हो जाएगा w की पावर सिक्स, तो डी वी अपॉन डी डब्ल्यू बन जाएगा हमारा सिक्स डब्ल्यू की पावर सिक्स फाइव।
तो dv अपॉन dx आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से dv अपॉन dw dw अपॉन dx। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो कितनी आएगी बताओ। dv अपॉन dw हमारा कितना आया है 6w5 और वो आया है हमारा cos x। ठीक है, तो dv अपॉन dx निकाल देंगे अब हम। dh अपॉन dx निकालना था, उसके लिए हमने निकाला dv सॉरी du अपॉन dx और dv अपॉन dx। ये वैल्यू पुट कर दो। du अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है यहाँ रख देंगे। dv अपॉन dx से हम निकाल चुके हैं पहले से ही, दोनों वैल्यू प्लस करके रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये एक स्टेप और आगे कर लो, इसको लिख लो। तो चेन रूल आपको आ गया होगा समझ में, आया समझ में क्या नहीं दच। यस सर। रियांशु कैमरा बंद करके कहाँ गया बेटा, कैमरा खोल लो। चेन रूल क्लियर हो गया। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू सॉल्व, सॉल्व करके आंसर बताना है। ये चार क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा मुझे कितना आंसर आ रहा है।
ओके, हो गए क्या? क्या हुआ? एक हुआ, दो हुए, कुछ हुआ क्या नहीं प्रियांशु? कुछ बन पा रहा है बेटा? प्रियांशु, यस, एक भी नहीं हो रहा क्या? दक्ष, दक्ष ने जरूर किया होगा। सर ट्राई कर रहा हूँ। देखो बहुत आसान है, मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें यहीं पे आंसर बताता हूँ, इनके डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ। अब जब हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे ना, तो ये ax प्लस बी को मैं पहले क्या सपोज कर लूंगा, x मान लूंगा। अपने मन में मुझको सोचना है कि ये x है। अच्छा, अगर ये x होता तो ये बन जाता x की पावर 4, बन जाता क्या नहीं? तो x की पावर 4 का Yes, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 4x क्यूब, पावर रूल से आएगा कि नहीं आएगा? yes, sir. तो 4x Yes, sir. क्यूब का 4 यहाँ ले लिया मैंने, और x की जगह जो भी मैंने माना था उसको वही वैल्यू रख देंगे, ax प्लस बी। तो ये हो गई पावर 3। बस लास्ट में डिफरेंशिएशन और कर दें इसका, जिसको आपने सपोज किया इससे मल्टीप्लाई कर देना है हमको। किससे? जो उसका जिसको हमने सपोज किया था x, उसी को डिफरेंशिएट करके
मल्टीप्लाई करना, बस इतना ध्यान रखना। तो आंसर हो जाएगा फाइनल इसका 4ax प्लस बी की पावर, नेक्स्ट बोल 4ax प्लस बी की पावर हो जाएगी 3, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन आएगा a प्लस 0, क्योंकि x का तो हो जाएगा 1, तो 1 के साथ में रहेगा a और b का हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 4ax प्लस बी की पावर 3। दिस इज द चेन रूल। चेन रूल से भी निकालोगे तब भी यही आएगा। बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन क्या था जो बताओ, दूसरा क्या दिया था मैंने? y is equal to 10 3x। 10 3x, बस इसका भी यही है। 3x है तो कोई बात नहीं, इसको मैं पहले x ही मान लूंगा। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। अब x की जगह है 3x, तो 3x कर दो, और इनटू मल्टीप्लाई और करना है किसको, 3x का डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3x, और 3x का आ जाएगा 3। ये इसका आंसर आ गया। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, बस हमको अपना माइंड सेट थोड़ा सा चेंज करना है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन कौन सा था बताओ? सर y is equals to sin x cube। साइन एक्स क्यूब। तो देखो dy अपॉन डी एक्स, मैंने x को यहाँ पे गड़बड़ है, इसी को x सपोज कर लिया अपने माइंड में। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अब बस मल्टीप्लाई और करना है जिसको सपोज किया था x क्यूब को, ये हो जाएगा cos x, और x क्यूब की जगह आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया कि नहीं? यस सर। तो आप घर पे इन क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना, और फोर्थ क्वेश्चन को भी करना, ठीक है ना, तब आपको समझ में आएंगे चेन रूल। ये डिफरेंशिएशन थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आपने इससे पहले पढ़ा नहीं है, तो आपके दिमाग में घुसने में टाइम लगेगा, इसलिए आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको भी दोबारा दोबारा कर लें। करोगे क्या नहीं? नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मान के चलना है कि डिफरेंशिएशन यही पीछे नहीं छोड़ने वाला, ये 12th तक आपको परेशान करेगा। अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो लास्ट में परेशानी आ जाएगी 12th में। ओके, तो हमको 12th तक लेके जाना है, इसलिए अभी हमको फाउंडेशन मजबूत रखनी है, कहीं से कमजोर नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे। और जिनका नाम है जो ब्रिक्स मैथ में लेना चाहते हैं, एक बार अपने बैच के सभी बच्चों से बात कर लेना दक्ष, और वो बच्चों Yes, को sir. नाम देना, मैं रजिस्टर कर दूंगा यहाँ से। ओके, नाउ वी शैल हैव शांति पाठ। तो दक्ष कराएगा शांति पाठ। Get ready for Shanti part. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. ओम साई राम। I am